अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? क्या प्रश्न है? धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है बाघ की गुफाएं? मध्य प्रदेश में। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? प्रश्न है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व पांचवी और इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की दूसरी व चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं। अगला प्रश्न है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किसकी खुदाई से प्राप्त हुई? या दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? रामगढ़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? या कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और वास्तुकला। तो इनमें से संगीत कला जो है वो रूपप्रद कला नहीं है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है? या कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग और पार्वती। तो कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है। अगला है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रायड और कोचिन। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है यह विचार? रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है, फर्श संबंधित है? क्या है? फर्श संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, मुगल लोक कला से, आलेखन से और लघु चित्रण से। तो फर्श जो है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। किससे? राजस्थानी लोक कला से। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाते हैं? लाल और नीला से, हरा और लाल से, भूरा और नीला से, भूरा और हरा से। तो भूरे और नीले रंग को मिलाकर काला रंग बनाएंगे। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? क्या प्रश्न है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, दासवंत, मंसूर और गोवर्धन दास। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। कौन था किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार? निहाल चंद। अगला है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली और मेवाड़ शैली। तो बताइए आप लोग, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, हिंदू शैली है या मेवाड़ शैली? तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? प्रश्न है, बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बंगाल की लोक कला है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला में घनवादी दिखाई देती है। कैसी घनवादी दिखाई देती है? घनवादी। और गगनेन्द्र नाथ टैगोर ही प्रथम घनवादी कलाकार भी कहते हैं। किसे? गगनेन्द्र नाथ टैगोर को पहला घनवादी कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? वाश तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो एचिंग जो है वो एक ग्राफिक तकनीक है। क्या है एचिंग? ग्राफिक तकनीक। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? प्रश्न है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? राय कृष्णदास ने, E.V. हैवल ने, आनंद कुमार स्वामी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनमें से आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम प्रति कौन सी मानी जाती है? प्रश्न है,
मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपासनाचार्यम और इनमें से कोई नहीं। तो सुपासनाचार्यम जो है वो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। कौन सी? सुपासनाचार्यम मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। अगला है फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला और शिल्प कला। तो फुलकारी जो है वो एक लोक कला है। अगला है फर्श संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से और पहाड़ी चित्रकला। तो फर्श जो है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। अगला है आसित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? प्रश्न है आसित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? 1920, 1921, 1922 और 1917। तो आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई। प्रश्न है तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? शेड, मध्य प्रकाश, टिंट या हाईलाइट। तो बताइए आप लोग तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं, मध्य प्रकाश कहते हैं, टिंट कहते हैं या हाईलाइट कहते हैं? तो तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है तीव्र प्रकाश को? हाईलाइट। गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, पीला, लाल और उपयुक्त। तो बताएं आप लोग गर्म रंग कौन सा है? नारंगी है, पीला है, लाल है और उपयुक्त सभी। तो इनमें से गर्म रंग जो है वो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? क्या प्रश्न है? प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है और ताल एक सिर है। तो प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई, ताल क्या है? एक सिर है। क्या है? ताल या इकाई पूछा जा रहा है, तो ताल एक सिर है। अगला है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? प्रश्न है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों मुगल चित्रकला जो थी वो जहांगीर के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। किसके समय? जहांगीर के समय। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? प्रश्न है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वाश तकनीक, तेल रंग, पेस्टल रंग और फ्रेस्को तकनीक। तो अजंता के चित्रों की जो चित्रण विधि है वो फ्रेस्को तकनीक है। क्या है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि? फ्रेस्को तकनीक। अगला है वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति, संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति, वस्तु की संपत्ति। तो वर्ण जो है वो प्रकाश की संपत्ति है। क्या है वर्ण? प्रकाश की संपत्ति। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? प्रश्न है भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आशु और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को बारहमासा कहा जाता है। क्या कहते हैं ऋतु संबंधी चित्रों को? बारहमासा। अगला है 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? क्या है? 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ऑप्शन है मेजर गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंद डे और पारसी ब्राउन। तो इनमें से मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता की प्रतिलिपियां 1844 में तैयार की। अगला है घायल सुअर का चित्र कहां चित्रित है? प्रश्न है घायल सुअर का चित्र कहां चित्रित है? मिर्जापुर, बेल्लारी, मानिकपुर और अमरनाथ। तो घायल सुअर का जो चित्र है वो मिर्जापुर की गुफा में चित्रित है। कहां चित्रित है घायल सुअर? तो मिर्जापुर की गुफा में। अगला प्रश्न है कोलाज क्या है? क्या प्रश्न है? कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन या अभिलेख संयोजन। तो कोलाज का अर्थ है
टुकड़ों का संयोजन। क्या है कोलाज कार्ड? टुकड़ों का संयोजन। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? प्रश्न है, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिजों से, पत्तियों से और इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते थे वो खनिज से या खनिजों से बनाए जाते थे। बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर प्राप्त हुआ है। क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से और मध्य प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का मुख्य मंदिर बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला है, इनमें से चित्रमिक कला कौन सी है? प्रश्न है, इनमें से चित्रमिक कला कौन सी है? चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला और संगीत। तो इनमें से चित्रमिक कला है मूर्तिकला। अगला है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने और जहांगीर ने। तो मुगल शैली की नींव अकबर ने रखी थी। किसने रखी थी मुगल शैली की नींव? अकबर ने। अगला है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? प्रश्न है, जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? कंपनी, मुगल, बंगाल और पहाड़ी। तो जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो मुगल शैली का पड़ा। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही या हाड़ा राजाओं की राजधानी कौन सी थी? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर और बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी। अगला प्रश्न है, ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? प्रश्न है, ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली से, मालवा शैली से, किशनगढ़ शैली से और मारवाड़ शैली से। तो ढोला मारू जो चित्र हैं वो मारवाड़ शैली से चित्रित है। किस शैली से चित्रित है ढोला मारू? मारवाड़ शैली से। अगला है, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। क्या है? अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। कोमल, स्थिर और जकड़े, गतिमय और इनमें से कोई नहीं। तो अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग जो है वो स्थिर और जकड़े बने। कैसे बने हैं अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग? स्थिर और जकड़े। अगला है, भीमबेटका की खोज कब हुई? प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब हुई? 1958 में, 1957 में, 1950 में और 1959 में। तो भीमबेटका की खोज भीमबेटका की खोज 1958 में हुई। कब हुई थी? 1958 में। अगला है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? यूनान के, चीन के, जापान के और भारत के। तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत था वो यूनान के कलाकारों ने विकसित किया। अगला प्रश्न है, वो कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? रामकुमार, परमानंद चोयल। इनमें से परमानंद चोयल जो है वो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध कलाकार है।